मुंबई में बुधवार को मानसून ने दस्तक दी थी, जिसके बाद से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई की हालत काफी खराब हो गई है। बारिश के कारण यहां के जोगेश्वरी पूर्व में हरिनगर इलाके में घर घर में बारिश के पानी के साथ अब गटर का पानी भी घुसना शुरू हो चुका है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे उनसे कि कल के बारिश के बाद उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप कि कल से बारिश शुरू हो गई है और कल जो बारिश का प्रभाव था उसके बाद आपको किस तरह की दिक्कत आपको होने लगी है, क्या बताएंगे? पूरा घर में पानी भर गया था कल। पूरा बोलेगा तो गर्दन तक पानी था। कोई इधर ध्यान नहीं करता है, कोई देखता नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। इतना पानी भर गया कि हम लोग को हालत हमारी खराब हो गया। पूरा गटर का पानी हमारे घर में भर गया है। पूरा फ्रिज गया, मेरा कबाड़ गया, सब सामान गया मेरा घर का। कुछ बचा ही नहीं था मेरे घर में, सब पूरा चला गया। यही मैं प्रार्थना करती कि नगर सेवक से ये कोई ध्यान ही नहीं करते, हमारे इधर कोई मदद नहीं करते, कि पूछते भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं इतना पानी में खड़ी होकर सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया। यही बात यहाँ के पालिका का जो काम है यहाँ पे साफ सफाई करना, उन्होंने यहाँ पे कुछ साफ सफाई की है क्या, क्या बताएं? नहीं नहीं, यहाँ कुछ साफ सफाई नहीं हुई है और सब गंदा वैसे ही पड़ा है। सब कोई आता नहीं है, देखता नहीं है। पब्लिक ऐसे ही परेशान है सब वजह से। हम लोग क्या करें, ये हम लोग को नहीं सोच में पड़ रहे हम लोग कि हम कहाँ जाए, किसके पास जाए करके। हमको यही खुद को नहीं समझ में आ रहा। 26 जुलाई का जैसा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही बारिश सब भर गया था, वैसा ही सबके घर में गया था। तो अभी किसी ने किसी हाथ लगाया नहीं, अभी भी ऐसा ही है। फिर क्या हुआ? तो आपने यहाँ पर आपके जो सबको बुलाया था मगर कोई आया ना। सब यहाँ के लड़के लोग ने सब मदद की और कोई आया नहीं। अच्छा। बस तो मतलब ये हर साल का है कि क्या? हाँ, हर साल पानी भर जाता है यहाँ पे। ज्यादा पानी गया है हम लोग के घर में, पहली बार ही ऐसा ज्यादा पानी गया है। नाला सफाई होता है तो कुछ नहीं जाता है, नाला सफाई नहीं हो रहा है तो सबके घर में गया। कितने साल से नाला सफाई नहीं हुआ है क्या? इस बार ही नाला सफाई नहीं हुआ है। हर साल होता है नाला सफाई? होता है, करते ही जाते हैं उन लोग, म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं। लेकिन इस बार ये डाला है ना बड़ा नाला, तो वहाँ पे सफाई नहीं हुआ है। एक ही डाला है तो पूरा एरिया का पानी वहाँ जाता है और सब कचरा अटक जाता है। उसके वजह से वहाँ से पानी अटका और पूरे एरिया में घुस गया था। घर घर में पानी घर गया सबके। मैं सबको बीएमसी में भी बोला, सबको बोला, नगर सेवक को जाके बोला, लेकिन वो लोग कोई मेरे मदद में कोई भी नहीं आया। मैं राष्ट्रवादी का मैं एक सचिव हूँ, लेकिन इधर नाला ये डाला तब से पानी इतना भर रहा है। मैं सबको बोला करके आओ तुम जरा ये करके लो। वो लोग क्या बोले, हम लोगों का काम इधर तक है, आगे का नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ लोग से करके वो लोग बीएमसी वाले, महानगर पालिका वाले आके इधर ध्यान दे। और पब्लिक का वही है, घर घर में पानी भरा है, वो लोग का नुकसान कुछ हुआ है वो करके दे दो। इतना ही मैं स्थानीय नगर सेवक से इस बारे में बात करने की कोशिश की क्या आपने? सबसे बात किया मैंने सबसे नगर सेवक से बात किया, महानगर पालिका में गया, सब कुछ बोला वो लोग को, लेकिन वो लोग ने 2 आदमी भेजा। वो बोलते 2 आदमी से इधर कुछ होएगा नहीं। मैं जीसीपी ला के काम करता हूँ। बोला ये टाइम जीसीपी नहीं लाया क्योंकि ये टाइम बहुत बारिश हो गई है। इसलिए मैं क्या बोला, कल भी बहुत बारिश गिरा था। मैं इतने जन को फोन किया, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाया। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे आपकी बस्ती में? हमारे नए बोला 450-500 लोग रहते हैं। अभी सब गए ले, वो लोग बाहर काम बीम पे गए ले। अभी तो कोई है नहीं फिलहाल। अभी इतने आए, ये लोग के घर में, सबके घर में पानी भरेला है। ये लोग का नुकसान हुएला है, अभी वो भर के कौन देगा? इतना ही हम लोग के है, वो लोग का सब कुछ नुकसान हुएला है, वो सब भर के दे दो। इतना ही मैं सबको अपने नगर से वो कौन रहेगा, आमदार खासदार, वो लोग से भी, महानगर पालिका से भी विनती करता हूँ, वो लोग आके सब नाला बिला साफ करके हम लोग ये पूरा नाला बना के दे दो। इतना ही मैं सबको बोलता हूँ। ये बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, तबेला का पानी है, बस्ती का पानी, वो एक ही लाएंगे इसमें। हाँ, ये जो है वो लोग कोई देखता नहीं है, कुछ बिल्डर देखता ही नहीं इधर कभी। जो है हम लोग लड़के लोग साफ करते हैं। हम लोग भी नगर सेवक को कितने जन को भी बोला हम लोग ने, गटर साफ करो, गटर साफ करो, किसने साफ किया ही नहीं है। और पहली बार तो ये तुम्हारा बिल्डिंग का लाइन है, वो अलग लेने मांगता था, वो भी यही लाइन में छोड़ेगा सब। तबेला का भी पानी इसमें ही छोड़ेला है। ऊपर से कितना 1 2 3 4 और ऊपर से बस्ती पूरी 400-500 बस्ती है, वो पूरा लाइन यही है। पानी जाएगा किधर? इधर जमा होएगा ना, तो वही पानी हमारे घर में आ जाता है। फिर मेरा तो सब लादी ये बहुत नुकसानी हो गया पानी से। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? ये गया, फ्रिज गया, लादी गया। अभी कड़ियालों को पूछते हैं तो 40,000 दो, तो किधर से देगा? बहुत नुकसानी हो गया। इसके बारे में किससे बात की आपने?
किससे बात करे तो कोई सुनता ही नहीं तो किससे बात की थी आप? हाँ, सब लोग को बोला था, ये इधर इधर के लड़के लोग को। नहीं, यहाँ के नगर सेवक से बात की आपने? नहीं, नगर सेवक को बात किया। बात करना चाहिए ना आप। हाँ, बहुत नुकसानी, मेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं। हाँ, देखने को नहीं आया तो नगर सेवक क्या, खाली इलेक्शन। बिल्डर भी नहीं आया देखने के लिए कि बाबा क्या हाल हो, दूसरे जब भी सबका नुकसान होने के बाद में आए कि क्या हुआ है करके, तो बाद में होने के बाद में क्या फायदा है देख के, जब भी नुकसान होने के बाद में ऐसा नहीं होता है ना। नुकसान होने के बाद में को क्या करेंगे, वो क्या करने वाले हैं करके, जो भरपाई देने हैं तो अभी दे दो ना करके। सब नाम लिख के लेके गए, सब किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। हाँ, नुकसान हम लोग झेल रहे, इतना मच्छर हो रहा है, सब हो रहा है, क्या करेंगे हम लोग। हाँ, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, उनको अगर इतना तकलीफ है, बीमारी कैसे आई हुई है, वो बीमारी से झेलेंगे या इससे झेलेंगे, क्या कर पाएंगे हम लोग, कुछ नहीं कर पाते। न नगर सेवक, ना आमदार, ना कोई नहीं आता आगे। सबके घर में पानी आता है, वैसे मेरे घर में भी आया है पानी, बहुत आया है, अभी भी आया है। कोई आते नहीं है, सब खाली ऊपर ऊपर बोल के चले जाते हैं, ना गटर साफ करते हैं ना कुछ साफ करते हैं, खाली ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर रहोगे, इसके आगे क्या करोगे फिर आप? क्या करेंगे, कौन बोलेगा, कौन आके बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, खाली चार बातें बोलेंगे, ऊपर ऊपर ऐसे देख के चले जाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं घर में पूरा पानी है। हाँ, क्या करेंगे, नहीं तो क्या, कोई नहीं, कोई आता भी नहीं है, खाली क्या मांगे आपको? पालिका से क्या मांगे और यहाँ के नगर सेवक से क्या मांगे आपकी? पालिका से तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, न नाला साफ करने आते हैं न कुछ करते हैं। कंप्लेन करो तो ऊपर ऊपर कचरा निकलते हैं, चले जाते हैं, मतलब है घर में हमारे पानी आता है, ऐसी बात है। आपको क्या लगता है उन्होंने आपके लिए क्या ये रिक्वेस्ट है कि हमारा अच्छा सा नाला बना के दो, हमारी सुरक्षा करे, बस हमारे लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो उनको आके करना देखना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा उनको यहाँ। तो हमारा ये नाला जो है, गंदगी है, वो साफ करके हमको इधर सुरक्षा करके दे, बस। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर पालिका और यहाँ पर नगर सेवक के यहाँ की ओर से किसी भी प्रकार की इनको मदद नहीं की जा रही है। कल से बारिश का पहला दिन शुरू हो चुका था। अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या परिस्थिति हो सकती है, इस बात का डर यहाँ के स्थानीय लोगों को लग रहा है। अब मॉनसून ने भी मुंबई में दस्तक दे दी है, तो अब इस सिचुएशन में मुंबईकरों को डबल मार झेलनी पड़ रही है। जहां महामारी का खतरा तो लगातार बना हुआ है और मॉनसून के आगाज के साथ ही बारिश ने लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। अभी इस समय हम मौजूद है बोरीवली ईस्ट सब्जी मार्केट के वहां पर। यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को लगातार हुजूम में आते हुए और खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है तो जल्दबाजी में अपने अपने ज़रूरत की सामानें लेकर जा रहे हैं लोग। लेकिन यही सिचुएशन अगर बारिश आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम का एक सबब बन जाती है। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला है जो खरीदारी कर रही है सब्जी की, उनसे बात करेंगे। मैडम, मॉनसून के मौसम में कितनी दिक्कतें हो रही है मार्केट में? बहुत दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है, पूरा कीचड़ रहता है इधर। ठीक है, जैसा कि उन्होंने बताया, वाटर लॉगिंग और इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स बरसात के मौसमों में यहाँ पर लगातार होते रहते हैं। एक भाजी वाले भाई हैं, उनसे बात करेंगे कि इस मौसम में बिजनेस में कितना इफेक्ट हुआ है। बहुत इफेक्ट हुआ है सर। जब बारिश होती है तो पब्लिक भी नहीं आती है और हम लोग भी नहीं बैठ पाते यहाँ पे, बारिश की वजह से। इतना मानसून रहता है, कल तो बहुत ज़्यादा था, हम लोग ने खोला भी नहीं, बंद ही रखे थे। पब्लिक कहीं ना कहीं 2 महीने के बाद जो 7 तारीख को अनलॉक हुआ था, उससे आप लोगों में एक पॉजिटिविटी आई थी, बट मौसम आई थी, लेकिन मौसम ने थोड़ा सा मतलब हम लोग का परेशानी हुआ। कल बहुत हुआ, कल ज़्यादा बारिश थी, परसों कम हुआ था। आज सही है, आज अच्छा लग रहा है थोड़ा। हाँ, ऐसे रहेगा तो हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, परेशानी नहीं है पब्लिक। ये भाई साहब की बात से हम बिल्कुल सहमत है। एक और मैडम है मुंबईकर, उनसे जानेंगे। मैडम, मॉनसून को आप एंजॉय कर रही है, ये आफत है या फिर कहीं ना कहीं यू आर एंजॉयिंग? एक्चुअली घर बैठे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब बाजार में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है, उससे हमको बहुत आफत हो रही है। अमूमन हर साल हम देखते हैं वाटर लॉगिंग इश्यूज होते हैं, बीएमसी कहती है कि हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। इस बार भी देखा कि कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको क्या लगता है कि अथॉरिटी अपना? बीएमसी तो हमेशा दावा करती है कि हम मुंबई को अच्छा बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बीएमसी का सब दावे झूठे रहते हैं, कुछ नहीं करती है, सिर्फ वो बोलती है और पब्लिक को हैरान करने वाला काम करती है बीएमसी। दावे उनके बड़े बड़े रहते हैं कि ग्लोबल सिटी बनेगी, ये बनेगी, अच्छी सिटी बनेगी, जिसमें बॉम्बे सबसे अच्छा है हिंदुस्तान में।
लेकिन यूं देखा जाए तो बीएमसी का कुछ भी काम बम्बई में नहीं है। कहीं ना कहीं नाम बड़े और दर्शन खोटे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे कि बंद को किस तरह से देखते हैं, मौसम- कितनी आफत आ रही है या फिर अभी मौसम अच्छा है, ठीक है, इतना कोई खराब नहीं है, अभी ठीक है। लेकिन कोरोना के कहर के बीच अब डबल एक मुश्किल हो रही है। इतना कोई खास नहीं होता है। ठीक है, चलिए, लोगों की यहाँ पर अपनी अपनी एक मिक्स्ड जो ओपिनियन है, थॉट प्रोसेस है, वो है। और भी कई सारे मुंबईकरों से हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो मॉनसून का आगाज़ हो गया है, बारिश का मौसम है, किस तरह से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। इसे रेनकोट में और मास्क से, सैनिटाइजर से लेके। और क्या एंजॉय हो रहा है या फिर एक महामारी का डर भी बना हुआ है अभी? हमारे का डर भी बना हुआ है। ठीक है, चलिए, बारिश तो एक तरफ है ही है, उसके पहले जो पिछले साल से कोरोना का कहर बढ़ा हुआ है, वो भी लोगों में डर का एक कारण बना हुआ है। और साथ ही साथ जो बिजनेस के तहत, जो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में अनलॉक किया गया था, उस पर भी ये खासा असर देखने को मिल रहा है। भाई साहब, बारिश के बाद बिजनेस में कितना उठापटक? बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा, कम हो गया? बहुत। घर में पानी भर जाता है, आप जब करते हो पानी नीचे भर जाता है, नीचे पानी भर जाता है तो प्रॉब्लम होती है। चलिए, आपको बता दें कि मुंबई सिटी और महाराष्ट्र को अनलॉक कर लिया गया है, लेकिन मौसम का जो तकाजा है वो कुछ और ही कह रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोरोना कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील दी गई है, छोड़ दिया गया है, लेकिन मौसम जो है वो बंदिश बनाए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे मुंबईकर्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये मॉनसून के मौसम में आप किस तरह से कठिनाइयों को झेल रहे हैं, या फिर क्या कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? कठिनाई तो बहुत है इसमें भी, बारिश के हिसाब से बहुत कठिनाई है। पानी भी बहुत बढ़ता है, अभी इनकम भी कुछ नहीं है, सब धंधा बंद है, सब तरह से तकलीफ ही है। यानी कि चारों तरफ से तकलीफें हो रही हैं, ऐसा बता रहे हैं भाई साहब। और उसके साथ ही एक दूसरी बात ये भी है, ये है कि जो इमारतें हैं मुंबई में, कई सारी ऐसी जर्जर इमारतें हैं जो लगातार गिरने के कगार पर हैं, और उससे लोगों में बहुत सारा डर और भय बना हुआ है। हमारे साथ एक और मुंबईकर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप बात करेंगे? चलिए, ठीक है। तो मुंबई में जो इमारतें हैं वो भी लगातार गिरने का सिलसिला जारी है। जो दहीसर में कल गिर गई थी इमारत, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, और मालवनी में भी जो दुर्घटना हुई थी वो कहीं ना कहीं दुखद थी। हमारे साथ चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। जो मुंबई में जो कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, बरसात में काफ़ी डर रहता है कि वो गिर जाते हैं। आपके आसपास भी कोई इस तरह की जर्जर इमारतें हैं, इस पर क्या आप प्रशासन को संदेश देना चाहेंगे? हमारे खुद की सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती नहीं है, 46 ईयर की है, क्रैचेस गए हैं। बीएमसी को लेटर दिया है कि उसका ये करो करके, स्ट्रक्चर ऑडिट करके करो, लेकिन स्ट्रक्चर ऑडिट भी नहीं करते हैं। बीएमसी अभी खाली कोरोना में लगी है, बाकी सब काम स्टॉप है, इसके वजह से बिल्डिंग गिर रही है। फिर गिरने के बाद खाली फायर ब्रिगेड और वो बस बीएमसी आके 2 लाख रुपया मर गया, उसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन असल में कुछ नहीं है। यानी कि सिर्फ आके सांत्वना दे दिया। टाइम पे अगर टाइम पे ध्यान देवे, लेटर पे ये वो आके स्ट्रक्चर ऑडिट करे तो सब कुछ बच सकता है, लेकिन बीएमसी इतना कर ही नहीं रही है। हमारा आर वार्ड तो ऐसे ही काम कर रहा है। देखिए, बड़ी बात कही है इन्होंने कि अगर दुर्घटना होने से पहले बीएमसी या फिर संबंधित अधिकारी अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से करे, चाहे वो फायर ऑडिट हो या फिर स्ट्रक्चरल ऑडिट, उस तरह की चीज़ें करे। क्योंकि बरसात से पहले हमने देखा था कि मुंबई में लगातार बिल्डिंगों में आग लग रही थी, जो नई घटना नहीं है। वहीं फैक्ट्रीज में भी इसका नुकसान देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं कोताही लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से है, जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। जब कोई घटना हो जाती है, फिर उसके बाद सरकार चेतती है और कहती है कि हम लोग अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मानसून के इस मौसम में कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? सर कुछ नहीं, सिर्फ ड्रेनेज लाइंस की वगैरह दिक्कतें है, और बाकी कोई दिक्कतें तो है ही नहीं हमें। बाकी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है? नहीं, बाकी कोई और दिक्कतें नहीं है। चलिए, ठीक है। वो कहते हैं कि बाकी दिक्कतें तो नहीं है, लेकिन ये अपना अपना एक जो विचार है वो है। किसी लोग को ज़्यादा तकलीफ है, किसी को कम है। छोटे, क्या कुछ तकलीफें हो रही है बरसात के मौसम में? कुछ नहीं। कुछ तकलीफ नहीं है आपको, एकदम मजे से बेच रहे हो? हाँ। चलिए, ठीक है। ये एक हमारे छोटे भाई साहब थे, वो कहते हैं कि कुछ तकलीफ नहीं है, मौसम एकदम एंजॉयबल बना हुआ है। सो ही इज़ जस्ट गेटिंग अ गुड शावर एक्सपीरियंस। तो
ये हमारी खास रिपोर्ट थी जिसमें हमने तरह तरह के लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार मुंबई में जो मॉनसून है उसके दस्तक के साथ ही कितना उन्हें एक अनुभव हो रहा है, अच्छा बुरा, या फिर किस तरह का वो फील करते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर मैं याद दिला देना चाहूँ कि कोरोना का कहर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये महामारी के तौर पर है और मुंबई, महाराष्ट्र जो है वो अभी भी अव्वल स्थान पर बना हुआ है। और मुंबई में खासकर जो 3rd लेवल की ओपनिंग है, यानी कि अनलॉक किया गया है, उसके बाद बाजार खुल गए हैं। हालांकि सरकार ने ढील देने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें और मॉनसून के इस मौसम में खासकर अगर ज़रूरी से ज़रूरी काम हो तभी घरों से निकले, नहीं तो कोरोना के साथ साथ जो बारिश के टाइम पे वाटर लॉगिंग होती है उससे भी काफ़ी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन अंकित उनटकट के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए मुंबई से मैं प्रकाश सिंह बेस्ट।